Hi everyone, this is my day 2 of solving SD seed challenge. So today we are going to discuss a problem called sort colors. So let's get started. Given an array nums with n objects colored red, white or blue, sort them in place so that objects of the same colors are adjacent with the colors in order of red, white, blue. So we will use integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white, blue respectively. सो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे पास 3 कलर्स हैं जो 3 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हमारा जो रेड होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, बेसिकली हमारा जो वाइट होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और हमारा जो ब्लू होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। और हमें यहाँ पे इसे सॉर्ट करने के लिए कोई भी लाइब्रेरी सॉर्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना। तो इससे हम कैसे सोच सकते हैं? तो पहला तो ये होगा कि वी डोंट केयर अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वी जस्ट यूज़ अ सॉर्ट फंक्शन एंड मेक आवर लाइफ ईजी। प्रॉब्लम हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर सकते हैं, बट नहीं, हमें और प्रॉब्लम और सॉल्यूशन डिस्कस करना है। आगे हम देखते हैं और क्या हो सकता है हमारा सॉर्ट फंक्शन को ना यूज़ करने के अलावा, और हम क्या कर सकते हैं। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि हमें पता है कि हमारे पास 3 एलिमेंट ही होने वाले हैं, 0, 1 और 2। तो हम कर क्या सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं अपने 0, 1, 2 को। सिंपल, हम एक बार एरे को ट्रावर्स करेंगे, उसके अंदर ट्रैक करेंगे 0, 1, 2 को, और वापस से एक बार एरे को ट्रावर्स करेंगे और उसमें प्लेस कर देंगे हमारे 0, 1 और 2 को, नंबर ऑफ़ 0, नंबर ऑफ़ 1, नंबर ऑफ़ 2। इट इज़ वेरी सिंपल। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम एक बार ट्रावर्स करेंगे अपने एरे को, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, big O of n, और फिर हम एक और बार ट्रावर्स करेंगे अपने एरे को प्लेस करने के लिए अपने 0, 1 को और 2 को राइट पोजीशन पे, तो उसमें भी हमारा लगेगा big O of n। तो टोटल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो big O of 2n हो जाएगी। तो क्या हम इसे मतलब और ऑप्टिमाइज़ करके सिर्फ एक सिंगल पास में इसे सॉल्व कर सकते हैं विथ कांस्टेंट स्पेस? तो हाँ, हम इसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है जिसका नाम है द डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। अब जब भी हम किसी एल्गोरिथम को पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि इस एल्गोरिथम को हम कैसे सोचें। बेसिकली हमें ये सोचना है कि इस एल्गोरिथम को हम पढ़ने के बाद अगर ये एल्गोरिथम किसी और क्वेश्चन में दिखता है हमें, तो हम उसे अप्लाई कर पाएँ, बस। तो हमें यहाँ पे कोई इंट्यूशन को बिल्ड नहीं करना है, मतलब हमें कुछ अपने से नहीं सोचना है कि हम इसे कैसे सोच सकते हैं। हमें बस जो यहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब जो एल्गोरिथम में बोला है बेसिकली उसको समझना है अच्छे से। तो इस एल्गोरिथम को स्टार्ट होते ही हमारे पास 3 पॉइंटर्स हैं जिन्हें हमें प्लेस करना है कहीं पे, और फिर हमें सॉर्ट करना है। तो देखते हैं हमारे पास 3 पॉइंटर कौन से हैं और हमें उसे कहाँ पे प्लेस करना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 जो पॉइंटर्स हैं वो है लो, मिड और हाई। तो जो लो होगा उसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं दिखाऊँ, तो ये हमारा एक एरे हो सकता है जिसमें जो हमारा लो होगा वो हमारे 1 को पॉइंट करेगा, फर्स्ट 1 को, और हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट सॉर्टेड एलिमेंट को भी पॉइंट करेगा। ओके, और जो हमारा मिड होगा वो हमारे फर्स्ट अनसॉर्टेड या अननोन एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और जो हमारा हाई होगा वो लास्ट अननोन एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और उसके हाई के बाद जो हमारी सारी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे, और लो से पहले भी जो हमारे सारे एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड होंगे। तो ऐसा है। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो अब हमने समझ लिया कि हमारे पास 3 पॉइंटर्स हैं, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे उन तीनों पॉइंटर्स को समझते हैं अच्छे से। तो जो हमारा लो होगा वो हमारे फर्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, तो लो से पहले क्या होंगे, सारे ज़ीरोस होंगे, सिंपल। और जो हमारा मिड है वो हमारे फर्स्ट अननोन एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो मिड से पहले क्या होंगे, सारे 1s होंगे, सिंपल। और जो हमारा हाई है वो लास्ट अननोन को पॉइंट कर रहा है, तो जो हमारे हाई के बाद होंगे वो सारे 2s होंगे। तो यहाँ तक हमें बात थोड़ी क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है जो हमें सॉर्ट करना है वो बेसिकली हमें मिड से लेके हाई तक के बीच में ही सॉर्ट करना है, बाकी की चीज़ें हमें सॉर्टेड है, हम ऐसा इस एल्गोरिथम में मान के चल रहे हैं। तो अगर बेसिकली हमारे पास एक एरे होगा तो ये तो पूरा अनसॉर्टेड है, तो जो हमारा लो से लेके हाई तक होगा और एक्चुअली मिड से लेके हाई तक होगा वो पूरा ही ये होगा, पूरा ही अनसॉर्टेड होगा। तो हम अब डेवलप करते हैं हमारी एल्गोरिथम क्यों, मतलब हम एल्गोरिथम को समझते हैं कि एल्गोरिथम हमारा वर्क कैसे करता है। तो पहले तो हम इसके 3 केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा मिड होगा, मिड जो होगा वो हमारा क्या है, फर्स्ट अननोन एलिमेंट जो हमें पता नहीं है। तो मतलब हमारे पास तो 3 एलिमेंट होंगे, तो हम अगर अननोन को थोड़ा ऐसे नैरो डाउन करना चाहें तो हमारे जो मिड होगा वो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो हमारा 2 होगा बेसिकली। तो हम पहले केस पे आते हैं। अगर हमारा मिड 0 है और हमारा एक एरे कुछ ऐसा दिखता है, एक्चुअली एरे, तो हमारा जो लो है वो फर्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा मिड है वो फर्स्ट अननोन को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा हाई है वो लास्ट अननोन को पॉइंट कर रहा है। यहाँ तक हमें समझ आ गया।
तो अब जब हम मानते हैं कि अगर हमारा मिड 0 है तो हमें क्या करना है, अगर हमें इसे सॉर्ट करना है तो हम आप अपने मिड को हमें यहाँ कहीं पे प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे 0 के पास। तो हमारे पास 3 पॉसिबल प्लेसेस हैं। एक पॉसिबल प्लेस क्या है कि हम जाएं और 0th इंडेक्स मतलब इसे फर्स्ट पे एकदम प्लेस कर दें और सारे एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करा दें। सेकंड पॉसिबल प्लेस क्या है हमारे लिए, सेकंड पॉसिबल प्लेस है कि हम इनके बिटवीन में हमें इसे प्लेस कर दें। उसमें भी क्या होगा, हमें एक एक शिफ्ट कराना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को। और थर्ड पॉसिबल प्लेस क्या है कि हम इसके आगे शिफ्ट कर दें, मतलब आगे इसके आगे हम 0 को प्लेस कर दें। तो अब हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगी 0 को प्लेस करने की। तो अगर हम इसे सबसे पहले एलिमेंट पे प्लेस करते हैं तो हमें सारे एलिमेंट को एक एक शिफ्ट देनी पड़ेगी, और अगर हम इसे इन बिटवीन भी करते हैं तो भी हमें सारे एलिमेंट को एक एक शिफ्ट देनी पड़ेगी। बट अगर हम इसे इसके लास्ट में मतलब 0 के लास्ट में प्लेस करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है लो हमारा है वो फर्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा होगा, तो अगर हम उसे मिड को अपने लो के साथ स्वैप करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और स्वैप किया है तो मिड की जगह 1 आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो मेरा ये पार्ट है ये सॉर्टेड हो जाएगा 0 0 0 और ये पार्ट भी सॉर्टेड हो जाएगा 1 1 1। सिंपल। तो हमें समझ आ रहा है कि जैसे ही हमारा 0 होगा उसे हमें लो के साथ स्वैप करना है, और हमारे जो यहाँ पे है अब मिड क्या पॉइंट करेगा, मिड हमारा 1 को पॉइंट कर रहा होगा और जो हमारा लो होगा वो 0 को पॉइंट कर रहा होगा। पर अब हमारा जो लो है उसे हमेशा 1 को पॉइंट कराना है, तो लो प्लस प्लस कर देंगे। और जो मिड हमारा 1 है, मिड हमारा क्या होता है फर्स्ट अननोन एलिमेंट होता है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमें तो नोन है कि हमारा मिड क्या है क्योंकि हमने अभी लो के साथ स्वैप किया, तो हमें पता चल गया कि हमारा मिड क्या है। मिड हमारा 1 है, हम सिंपल बोल सकते हैं क्योंकि हमने लो के साथ स्वैप किया और हमें पता है कि लो हमारा फर्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली अब हमारे कंडीशन और इस एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मिड को प्लस प्लस करना पड़ेगा। मिड को जैसे ही हम प्लस प्लस करेंगे तो हमारा जो मिड आ जाएगा वो फिर से वापस से फर्स्ट अननोन पे आ जाएगा, और लो भी क्या होगा हमारे 0 से 1 पे आ जाएगा। सिंपल। तो अब लो हमारा 1 पे आ गया, मिड हमारा फर्स्ट वापस से फर्स्ट अननोन पे आ गया है। अब अननोन पे क्या है, हमने एक केस डिस्कस कर लिया 0 वाला। अगर अब हमारा मिड यहाँ पे 1 होता, मिड अगर हमारा यहाँ पे 1 होता तो हम क्या करते हैं, तो हमें पता है कि मिड अगर हमारा 1 होता तो मिड से पहले सारे ही 1 है, तो सारे ही 1 है तो मैं क्या करूँ, सीधा मिड प्लस प्लस करूँगा तो मिड वापस से मेरा अननोन पे पहुँच जाएगा और 1 जो है वो 1 मिक्स हो जाएगा वापस से सॉर्टेड में। सिंपल। तो हमने यहाँ पे 2 केस डिस्कस कर लिए, जब हमारा मिड 0 होगा और मिड जब हमारा 1 होगा। अब क्या है, मिड हमारा 2 हो सकता है, तो मिड जैसे हमारा अगर 2 है और अब हमारा 2 को कहाँ प्लेस करना है, हमें 2 को लास्ट में प्लेस करना है हमारे सॉर्टेड, मतलब हमें वापस से उसे सॉर्ट करना है ना, तो 2 क्या होगा हमारा लास्ट में जाएगा। अब लास्ट में जाने के लिए भी हमारे पास 3 प्लेसेस होंगे उसे प्लेस करने के लिए, या तो मैं इसे एकदम ही लास्ट में प्लेस कर दूँ। तो लास्ट में प्लेस करने के लिए क्या होगा, हमें हमारे एरे का साइज़ तो कांस्टेंट है ना, तो वापस से हमें एक एक शिफ्ट देनी पड़ेगी, या तो हम इन बिटवीन कर दें। इन बिटवीन के लिए भी क्या है, हमें एक एक शिफ्ट देनी पड़ेगी। तो फिर से हमारे पास जो पॉसिबल वे है, बेस्ट पॉसिबल वे है 2 को प्लेस करने का, वो क्या होगा, हाई हमारा जो है, हाई हमारा लास्ट अननोन एलिमेंट है, उसके बाद क्या है सारे नोन एलिमेंट मतलब सारे 2 हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने मिड को सारे मतलब मिड को हाई के साथ स्वैप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं मिड को हाई के साथ स्वैप करूँगा तो मेरा होगा क्या, बेसिकली मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा और मिड में क्या आ जाएगा, मिड में मेरा फिर से एक अननोन एलिमेंट आ जाएगा। हाई क्या था हमारा, अननोन एलिमेंट था, और मिड भी क्या था हमारा अननोन। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो हमारा हाई तो क्या होगा, हाई अब हमारा 2 हो जाएगा। तो हम हाई को क्या करेंगे, वापस से अननोन पे लाने के लिए हम हाई को माइनस माइनस कर देंगे, और मिड को हम यहाँ पर प्लस प्लस नहीं करेंगे। क्यों प्लस प्लस नहीं करेंगे मिड को, देखो हमने मिड को प्लस प्लस पहले क्यों किया था, क्योंकि हमने पहले मिड को लो के साथ स्वैप किया था और हमें पता था कि लो पे हमारा हमेशा 1 होगा, तो हमें पता था। अब हमारा मिड नोन हो गया था इसलिए हमने उसे प्लस प्लस किया था। बट यहाँ पे क्या है, हमारा जो हाई होता है वो ऑलरेडी अननोन एलिमेंट है, तो जैसे हम उसके साथ स्वैप करेंगे मिड हमारा फिर से एक अननोन एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर हम उसे प्लस प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा मिड वो एक अननोन एलिमेंट को सॉर्टेड में छोड़ के चला जाएगा आगे, इसलिए हम मिड को प्लस प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे। सिंपल। तो अब मैंने इन 3 केसेस को यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है। तो अगर हमारा एरे मिड जो 0 होगा तो हमें क्या करना है, लो के साथ स्वैप करना है, लो को प्लस प्लस करना है और मिड को प्लस प्लस करना है। बेसिकली ये चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस की है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं वीडियो को। अब केस 2 पे आते हैं। अगर मेरा मिड 1 है तो मुझे पता है कि मिड से पहले भी सारे 1 ही हैं, तो मैं मिड को प्लस प्लस कर देता हूँ और 1 को मिक्स कर देता हूँ सारे 1 के साथ। और अब आते हैं, अगर मेरा मिड 2 है
मतलब एरे ऑफ मिड 2 है, तो उसमें क्या करना है, हमें हाई पे पता है, हमें हाई पे एक अननोन है। अब हाई पे हम एक नोन डाल देंगे, मिड को हाई के साथ स्वैप करेंगे और हाई को माइनस माइनस कर देंगे। और मैंने यहाँ पे मिड को प्लस प्लस क्यों नहीं किया, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं, नो इश्यूज़। अब हम आगे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं अपने, और हम समझते हैं ये एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रहा है, फिर हम कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने फर्स्ट एग्जांपल पे। हमारा एरे कुछ ऐसा दिखता होगा, जहाँ पे हमारा लो होगा वो 1 को पॉइंट कर रहा होगा, हमारा मिड अननोन को पॉइंट कर रहा होगा, हाई भी अननोन को पॉइंट कर रहा होगा। सो अब एग्जांपल को मैंने थोड़ा अच्छे से बड़ा कर दिया, तो ताकि हमें पता चल पाए कि हम कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा ग्रीन पार्ट है ये अनसॉर्टेड पार्ट है, इससे पहले हमारे सॉर्टेड है, इसके बाद भी हमारा सॉर्टेड है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहला एलिमेंट है जो मिड, वो 0 है। तो 0 है तो हमें पता है हमें क्या करना है, हमें सिंपल लो के साथ स्वैप करना है, और लो को प्लस प्लस करना है, मिड को प्लस प्लस करना है। तो हमने इसको जैसे स्वैप किया होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, लो को प्लस प्लस किया तो वापस से लो 1 को पॉइंट कर रहा है। अब और मिड को हमने वापस से प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि हमें मिड को भी प्लस करना है, तो मिड वापस से 1 को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा यहाँ पे मिड 1 पे है, तो 1 पे है तो सिंपल हमें क्या करना था, मिड को प्लस प्लस, मिड को प्लस प्लस किया, तो अब हमारा मिड किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को। अब 2 आएगा तो हमें क्या करना था, हमें हाई के साथ स्वैप करना। तो हमने हाई के साथ इसको स्वैप किया और हाई को माइनस माइनस कर दिया, तो हाई हमारा एक और एलिमेंट पहले आ गया, और मिड हमारा मिड वहीं पे है, मिड हमने 0 के साथ स्वैप किया था, तो मिड वहाँ पे ये 0। अब 0 आया तो 0 के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें लो के साथ स्वैप करना पड़ेगा, मिड को प्लस प्लस करना पड़ेगा, लो को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो लो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इसे स्वैप किया था 0 के साथ, और मिड भी हमारा आगे चला जाएगा एक। अब फिर से 0 आया, फिर से हमें सेम चीज़ करनी है, लो के साथ स्वैप करना है, लो को प्लस प्लस करना है, मिड को प्लस प्लस करना है, सिंपल। अब हम आ गए अपने मिड पे। मिड अब हमारा 1 है, मिड को फिर से प्लस प्लस करना है, और हमारा पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा, और हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट है धीरे धीरे कम हो गया। बट अब हमारी कंडीशन यहाँ पे एक हम चीज़ सोच सकते हैं कि हमारा मतलब कंडीशन हम रोकेंगे कब, क्या तब हम रोक दें कि जब हमारा हाई इक्वल्स टू मिड हो जाए। तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जो हमारा मिड और हाई है वो दोनों ही अननोन एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे, तो अगर वो सेम जगह पे हैं तो भी वो सेम जगह पे अननोन एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, विच मीन्स हमें वो एलिमेंट नोन नहीं है। यहाँ पे तो हमें 1 है तो हम प्लस प्लस कर देते हैं, अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर से हमें स्वैप करना पड़ता। इसलिए हम कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब हम उन्हें ब्रेक करेंगे जब वो दोनों क्रॉस कर जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो अब हमारे सारे एलिमेंट नोन हो जाएंगे, और सारे एलिमेंट नोन हो गए मतलब हमारा एरे सॉर्टेड हो गया, अब हमारे पास कोई भी अननोन एलिमेंट नहीं है। तो आई होप आपको एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करेंगे, हम इसका एक बार सिमुलेशन देखेंगे और उसके बाद हम इसे कोड करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारे पास एक एरे जो कि पूरा ही अनसॉर्टेड है। तो हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट इंडेक्स को मानते हैं कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स सॉर्टेड है, और उसको वहीं पे हम लो को और मिड को पॉइंट करा देते हैं, और लास्ट में अपने हाई को पॉइंट करा देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरा एक सेकेंड पहले रीसेट कर देते हैं। तो एक्चुअली में ये पूरा एरे ही रीसेट हो गया, तो ठीक है वापस से। अब हमने पॉइंट करा दिया। अब हमारा मिड क्या है, हम स्टार्ट करते हैं मिड से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो मिड हमारा 0 है, तो 0 पे क्या करना था, हमें 0 के साथ लो को स्वैप करना था, और लो को प्लस प्लस करना था, मिड को प्लस प्लस करना था। तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो हमारा क्या हुआ, लो हमारा प्लस प्लस हो गया, मिड प्लस प्लस हो गया। अब ये दोनों साथ चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास 1 नहीं आया है, तो लो हमेशा 1 को पॉइंट करता है, तो 1 नहीं है तो लो हमारा मिड के साथ है। ओके, अब 2 आ गया, तो हमें 2 क्या करना है, 2 के लिए हमें क्या करना था, 2 के लिए हमें हाई के साथ स्वैप करना था, हाई को माइनस माइनस करना था, मिड को वैसे ही रखना था। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम स्वैप कर दिए। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 आने पे क्या करना था, हमें मिड को प्लस प्लस करना था, तो मिड को प्लस प्लस किया। अब वापस से 2 आ गया, 2 पे क्या करना था, हमें हाई के साथ स्वैप करना था, हाई को माइनस माइनस करना था। तो नेक्स्ट स्टेप पे गए, हम हाई के साथ स्वैप किया और हाई को माइनस माइनस किया। ओके, अब देख सकते हैं जैसे कि हम वापस से हमारा एरे वैसा बनते जा रहा है एल्गोरिथम की तरह। हमारे यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 0 है, और 1 हमारा लो को मतलब लो हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है, सिंपल। अब मिड फिर से हमारा 1 हो गया, तो मिड 1 के लिए क्या करेंगे, मिड को प्लस प्लस, सिंपल। अब हमारा मिड 0 हो गया, 0 के लिए क्या करना था, हमें 0 के लिए हमें लो के साथ स्वैप करना था, लो को प्लस प्लस करना था, मिड को प्लस प्लस करना था। तो फिर से देखते हैं, हमने यहाँ पे स्वैप किया, मिड हमारा प्लस प्लस हो गया, लो प्लस प्लस, लो यहाँ पे था, लो यहाँ पे आ गया। अब मिड हमारा 0 है, 0 पे फिर से हमें क्या करना है, 0 पे फिर से हमें सेम स्टेप वापस से करना है। अगेन हमारा मिड प्लस प्लस, लो प्लस प्लस। अब देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा
जो मतलब एरे है वो कैसे डच नेशनल फ्लैग की एल्गोरिथम की तरह हो रहा है कि हमारा जो 0 है वो सारे एक साइड आ गए हैं और 1 लो हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है, हाई हमारा लास्ट अननोन एलिमेंट को मतलब पॉइंट कर रहा है, उसके बाद सारे एलिमेंट नोन है, हमें पता है उसका 2 है। ओके, मिड हमारा 2 है, तो हमें क्या करना था, हाई के साथ स्वैप करना था, हाई को माइनस माइनस करना था, सिंपल। अब हमारा 0 है, 0 के लिए हमें लो के साथ स्वैप करना था और दोनों को प्लस प्लस करना था, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे उस पॉइंट पे आ गए जब हमारा मिड और हाई इक्वल हो गया, बट स्टिल हमें पता नहीं ना हमारे हाई पे भी क्या है, मिड पे भी क्या है, हमारे पास एलिमेंट अभी भी अननोन है। तो अब हम वापस से एक बार करेंगे। अब मिड पे जब 1 होता है तो हम क्या करते हैं, मिड को प्लस प्लस करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिड को प्लस प्लस किया, अब हमारा ये एरे देख सकते हैं, एरे हमारा शॉर्ट हो गया और हमारे जो कंडीशन भी है वो ब्रेक हो गई। तो आई होप ये एल्गोरिथम आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं इस सिमुलेशन के लिंक देख सकता हूँ, तो जिसमें आप एक एक स्टेप को ड्राई रन कर सकते हैं ईजिली और समझ सकते हैं कैसे वर्क हो रहा है, और यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी दिख जाएगी कि आपका कैसे स्वैप हो रहा है और कैसे हमारा आगे बढ़ रहा है। तो हम अभी से क्या करते हैं, हम इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। सो अब तक हमने अपना एल्गोरिथम का लॉजिक देख लिया था, अब हम उसे कोड करके देखते हैं। तो कोड करने के लिए बेसिकली मैं अपने VS कोड पे आ गया हूँ और मुझे बार बार स्वैप करना है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ स्टैटिक। मैं एक स्टैटिक फंक्शन बना लेता हूँ अपना स्वैप का। तो सिंपली क्या करेगा, स्वैप कर देगा मेरे, उसमें अंदर हमें पास करना पड़ेगा अपना एरे और 2 इंडेक्स जिसे हमें स्वैप करना है, सिंपल। अब मैं एक टेम्प लेता हूँ जिसमें मैं स्टोर करा देता हूँ अपना नम्स ऑफ एल, और फिर मैं क्या करता हूँ, नम्स ऑफ एल में अपना स्टोर करा देता हूँ नम्स ऑफ आर, और नम्स ऑफ आर में मैं स्टोर करा देता हूँ अपना टेम्प। अब हमारा यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन बन गया है। अब हमें क्या करना था, सिंपल। अब हमें 3 पॉइंटर बनाने हैं। पहले तो मैं इसकी लेंथ को n में स्टोर करा लेता हूँ। अब 3 पॉइंटर बना देता हूँ। 3 पॉइंटर के लिए हमारे पास क्या होंगे, लो जो कि स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स पे होगा, मिड होगा जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स पे होगा, और हमारे पास एक हाई होगा। हाई हमारा क्या होगा, हाई हमारा जो होगा वो लास्ट इंडेक्स पे होगा, तो लास्ट n-1 होता है। अब हमें एक लूप करना था, लूप तब तक हमें करना था, हमने देखा था कि जब तक हमारा मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई है। और अब हमारे पास 3 पॉसिबल मिड की कंडीशंस थी, मतलब 3 पॉसिबल मिड की वैल्यूज़ हो सकती हैं। उस पॉसिबल वैल्यूज़ पे हमें क्या क्या करना था उसे हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी मिड की पहली वैल्यू थी कि जब हमारा मिड 0 हो रहा था तब हमें क्या करना था, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, तब स्वैप कर रहे थे, जिसमें हम अपना नम्स, लो और मिड को पास कर देंगे। और हम क्या कर रहे थे, हम लो को प्लस प्लस कर रहे थे, मिड को भी प्लस प्लस कर रहे थे, सिंपल। दूसरा केस क्या होगा कि जब हमारी मिड की वैल्यू नम्स ऑफ मिड की वैल्यू 2 हो जाए, तो 2 हो जाए तब हम क्या कर रहे थे, सिंपल हम स्वैप वापस से स्वैप कर रहे थे नम्स, लो हाई नहीं एक्चुअली मिड हाई, और हम हाई को माइनस माइनस कर रहे थे। लास्ट केस क्या था, लास्ट में अगर हमारी मिड की वैल्यू 1 हो जाए तो सिंपल हम उसमें क्या कर रहे थे, एल्स में हम लिख लेते हैं, एल्स पार्ट में हम उसमें मिड प्लस प्लस कर दे रहे थे। तो सिंपल हमने कोड कर लिया। हम इसे एक बार रन करके देखते हैं कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो हमारा कोड सही से हमें मतलब सॉर्ट करके दे देगा हमारा जो यहाँ पे हमने इनपुट दिए थे 3 एरे। तो देख सकते हैं ये हमारा एल्गोरिथम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 3 में, जहाँ पे हम एक और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे SD सीट चैलेंज में से। मतलब SD के सीट में बेसिकली सम क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आपको भी ये चैलेंज करना है तो आप स्ट्राइवर भैया के चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे डेली क्वेश्चंस आते हैं और मैं उनमें से कोई एक अच्छा प्रॉब्लम अपने वीडियो में डिस्कस करता हूँ। सो तब तक के लिए बाय गाइस।